हाय फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। पिछले क्लास में हम लोग एनसीईआरटी मैथ क्लास 10th का हम लोगों ने पढ़ा था, जिसमें हम लोगों ने एक एक्सरसाइज फिनिश किया था। आज एक्सरसाइज नंबर 2 का डे है। तो एक्सरसाइज वन पॉइंट टू क्वेश्चन 1 क्लास 10th के एक्सरसाइज 1.2 का क्वेश्चन नंबर 1। फाइंड ऑल प्राइम फैक्टर ऑफ 140, 156। ऐसे ही कई सारे क्वेश्चन दिए हैं, जिसमें से मैं आपको एक बताऊंगा। फाइंड ऑल प्राइम फैक्टर मतलब सभी अभाज्य गुणनखंड ज्ञात कीजिए। सभी अभाज्य गुणनखंड ज्ञात करने के लिए सबसे पहले मैं आपको बताऊं, यहां से आप लिखेंगे 140 ए पर है। तो इसको सबसे पहले सॉल्यूशन करने के लिए हम लोग स्टार्ट करेंगे। सॉल्यूशन में स्टार्ट होगा, इसका हम लोग फैक्टर निकालेंगे 140। ये हमारा 140 हो गया। तो मैंने आपको पहले वाले क्लास में भी बताया था कि जिसके लास्ट में 0, 2, 4, 6, 8 हो वह 2 से डिविजिबल हो जाता है। तो इसके लास्ट में क्या है, 0 है, तो यह 2 से डिविजिबल हो जाएगा। तो यहां पे हम इसको घटाते हैं। 2 7 जा 14 और 0 2 35, फिर 5, फिर हो गया यहां 7, फिर इसको हम लोग 7 से भी कर लेंगे और ये हो जाएगा 1। तो इसमें हम क्या लिखेंगे, ऑल प्राइम फैक्टर जिसको हिंदी में हम लोग बोलते हैं सभी गुणनखंड। सभी गुणनखंड क्या है, इसमें आप देखिए सबसे स्मॉलेस्ट क्या है 1, तो आप 1 लिख लीजिएगा। इसके बाद क्या है, 1 के बाद क्या है 2, तो 2 लिख लीजिएगा। 2 के बाद क्या है 5, तो 5 लिख लीजिएगा। 5 के बाद क्या है 7। यही हमारा हो गया ऑल प्राइम फैक्टर ऑफ 140। देखिए कितना आसान है। सबसे पहले आपको मैं फिर से बताऊं, जब आपको दे दे फाइंड ऑल प्राइम फैक्टर या फिर सभी अभाज्य गुणनखंड ज्ञात कीजिए, तो उसको तुरंत क्या करिएगा, फैक्टर मेथड से उसका फैक्टर निकाल लीजिएगा। गुणनखंड विधि से तुरंत उसको कटाइएगा और जो आपको एक एक लिखिएगा। जैसे यहाँ देखिए 2 जो है 2 टाइम्स है, तो मैंने एक बार लिखा है। तो ऐसे ही आप लोग करेंगे। एक बार फिर से मैं आपको बताता हूं, आप ध्यान से देखें। ऐसे ही आप तमाम क्वेश्चनों को, कई सारे क्वेश्चन 4 क्वेश्चन है, उसको आप कर लीजिएगा, जिसमें मैं आपको नोट करवा दूंगा। और इसके बाद सेकेंड क्वेश्चन है, इसी चैप्टर का सेकेंड क्वेश्चन है फाइंड HCF एंड LCM ऑफ गिवन नंबर्स। नीचे दिए गए नंबर का HCF और LCM फाइंड करना है और एक प्रूव करने के लिए दे दिया। जैसे नंबर दे दिया, दूसरे क्वेश्चन में नंबर आपको दे दिया, दूसरे क्वेश्चन में दिया है 26 एंड 91। तो 26 और 91 का सबसे पहले आपको HCF निकालना है और LCM निकालना है। और एक फॉर्मूला दे दिया कि प्रूव कीजिए, प्रूव दैट HCF मल्टीप्लाई LCM इक्वल टू फर्स्ट नंबर मल्टीप्लाई सेकेंड नंबर। इसको आपको प्रूव करना है। तो सबसे पहले इसका आपको जो भी मेथड आएगा उस मेथड से आप लोग इसका HCF और LCM निकाल लेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले इनका फैक्टर निकालते हैं। देखिए 26 है, 26 का फैक्टर निकालेंगे। 26 के लास्ट में क्या है 6 है, तो 6 किससे कटेगा 2 से। कटाने वाला नियम फिर से मैं आपको बताऊं, डिविजिबिलिटी मेथड। जिसके लास्ट में 0, 2, 4, 6, 8 हो वह 2 से डिविजिबल हो जाता है। तो इसके लास्ट में 6 है, इसलिए 2 से डिविजिबल होगा। तो 2 1 जा 2, 2 3 6। अब देखिए 13 हो गया।
3 से डिविजिबल का नियम होता है जिसको ऐड करने पे, जिसके हर डिजिट को ऐड करने पर 3 का टेबल हो जाए। यहाँ ऐड करके देखिए 3 1 4 नहीं हो रहा है, 4 से भी नहीं कटेगा, 6 से भी नहीं कटेगा, 5 से भी नहीं कटेगा। फिर इसके बाद हम लोग आगे चलते हैं, 13 से ही कटा लेते हैं। 13 1 जा 13 और यह हमारा डिविजिबल हो गया। फिर इसके बाद हम लोग क्या करते हैं, 91 को लेते हैं। 91 को लेने के बाद हम लोग क्या करते हैं, 91 हम लोग जब ले लिए तो 91 को भी चेक कीजिए कैसे कटेगा। ये देखिए 2 से नहीं कटेगा, 3 से चेक कर लेते हैं। 9 1 10, 3 से भी नहीं कटेगा, 4 से भी नहीं कटेगा, 5 से भी नहीं कटेगा। 5 से भी डिविजिबिलिटी की बहुत अच्छा नियम है, जिसके लास्ट में 0 और 5 होता है, इसके लास्ट में नहीं है। अब इसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं 7 से भी चेक करते हैं, 7 से भी नहीं हो रहा है। 9 से भी नहीं, 8 से, 11 से चेक करते हैं, 11 से नहीं, 13 से नहीं। देखिए मैंने मिस कर दिया, 7 से कट जाएगा ये 7 से कटेगा। 7 1 जा 7 है ना, और 7 3 जा 21, फिर 13 से कट जाएगा, यहाँ 1 आ जाएगा। तो सबसे पहले इसका हम लोग एचसीएफ और एलसीएम फाइंड कर लेते हैं, फिर प्रूव करते हैं। अब देखिए एचसीएफ और एलसीएम फाइंड करने के लिए सबसे पहले मेथड मैंने बताया था, यहां आप लिखेंगे फर्स्ट इन हिंदी इस प्रकार। 26 फर्स्ट है, 26 इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई 13 दिस। एंड सेकेंड क्या है, व्हाट इज सेकेंड, 91। ओके वी राइट 91 हियर। 91 इक्वल टू 7 मल्टीप्लाई देन 13। इसके बाद क्या करेंगे, फिर से वही प्रोसेस, इसमें हम कॉमन फाइंड करेंगे एचसीएफ। मैंने बताया था एचसीएफ मींस होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। H फॉर हाईएस्ट मतलब सबसे बड़ा, C फॉर कॉमन मतलब जो दोनों में हो या उभयनिष्ठ या सब में हो। फैक्टर मींस गुणनखंड, ऐसा गुणनखंड जो सब में हो। चलो सर्च करिए, 2 नहीं है, 13 दोनों में है, तो इसका एचसीएफ कितना हो जाएगा, 13। अब यहां पे आप लिखेंगे HCF इक्वल टू 30। अब हम लोग क्या करते हैं, सेव एज, यहां एचसीएफ हम लोग फाइंड किए, यहां पे आप लिख दीजिएगा HCF, दिस इज एचसीएफ। एंड इसी मेथड से हम लोग एलसीएम भी फाइंड करेंगे। एलसीएम के लिए क्या करना पड़ेगा, सेम प्रोसेस। एलसीएम के लिए कोई प्रोसेस चेंज नहीं होता है, बस क्या करना है आपको लिखना रहेगा एलसीएम। आप यहां पे इक्वल टू लगा दीजिएगा और पहले इसमें छोटी नंबर से स्टार्ट कीजिएगा। व्हाट इज स्मॉलेस्ट नंबर इन दिस फैक्टर, इन दोनों के फैक्टर में सबसे छोटी संख्या क्या है, 2, तो यू राइट 2। ओके फिर इसके बाद क्या है, 7 है, 7 भी राइट कर लेना। अब जो दोनों में है उसे एक ही बार लिखना, 30 लिख लेना। टोटल कैलकुलेशन करिए, 13 7 14 और 14। अब देखिए यहां पे 14 मल्टीप्लाइड बाई 13, 7 2 जा 14। अब कैसे करेंगे इसको, कैसे करेंगे, एक बार कैरी करके मैं बहुत नोटिस कीजिएगा, दिस इज मेन मेथड। 3 और 4 जा 12, 3 4 जा 12। ओके यू आर राइट, बट हम लोग चेक कर लेते हैं। 3 4 जा 12 हो गया। अब 7 3 को और 4 को ऐड कर लो, कितना होगा 7, और एक कैरी बचा था, कितना हो गया 8, और यहां पे हम लोग 1 लिखेंगे। एक बार फिर से देखो मल्टीप्लाई करने का शॉर्टी, किसी का भी चेक कर लेना, बाद में अपने रफ चेक कर लेना। 3 4 जा 12 की 2 कैरी 1, 3 4 7 7 में कैरी 8 और 1 1। वेरी इजी, मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं, सॉर्टिंग। अब इसके बाद हम लोग क्या लिखेंगे यहाँ 182। अब हम लोग चेक करने में चलते हैं, चेक यहां पे लिखते हैं चेक करते हैं भाई। चेक से पहले हम लोग क्या करना है, सबसे पहले आप देखिए एचसीएफ कितना आया था, एचसीएफ कितना आया था 13, तो आप 30 लिखना। एलसीएम कितना आया 182। फर्स्ट नंबर कितना आया था 26 और सेकंड नंबर 91। अब मल्टीप्लाई करिए, मल्टीप्लाई करके एक बार देख लीजिए, 91 मल्टीप्लाई 26, 6 1 जा 6,
6 9 जा 54, जरा नोटिस कीजिएगा, 6 1 जा 6, 6 9 जा 54 और 2 2 1 जा 2, 2 9 जा 18, एडिशन करिए 6 6 3 और 2 2 3 6 6। तो यहां पे आप राइट करिएगा 2 3 6 6। सेम एज यही प्रोसेस करना है हम लोगों को, सेम ऐसे ही यहां हो जाएगा 182 मल्टीप्लाई 13, जरा करके देखते हैं। 13 1 जा 13, 32 जा 26, 2 अब 13 8 जा 104, 104 105 106, 106 हो गया। और इसमें कितना बच गया, 106 होने के बाद कितना बच गया 10, और 13 1 जा 13 और 2 10 23। अब ये देखिए हमारा 23 इक्वल टू, और यहां से हो गया लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड। एक बार मैं फिर से बताऊं, नोटिस कीजिएगा। सबसे पहले इसमें क्या कहा था कि फाइंड एचसीएफ एंड एलसीएम यूजिंग एनी मेथड एंड चेक योर आंसर बाय एचसीएफ एलसीएम इक्वल टू फर्स्ट नंबर मल्टीप्लाइड देन सेकेंड नंबर। तो फर्स्ट वी डू फैक्टरी 26 को हम लोग 2 से डिवाइड कर दिए 2, फिर आ गया 13, फिर 13 से डिवाइड कर दिया आ गया 1, 91 को हम लोग 7 से डिवाइड कर दिया, 7 से डिवाइड करने के बाद आ गया 13, और इसके बाद हम लोग क्या किए, इसको राइट कर लिए थस इन इंग्लिश एंड इन हिंदी। इसलिए 26 इक्वल टू 2 मल्टीप्लाइड देन 13 एंड 91 इक्वल टू 7 मल्टीप्लाइड देन 13। फिर हम लोगों ने फाइंड किया एचसीएफ का फुल फॉर्म होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर में हम लोग क्या किए, जो सबसे बड़ा हो और सब दोनों में हो उसी को हम लोगों ने कॉमन ले लिया। कॉमन लेने के बाद हम लोगों का आ गया 13। इसके बाद हम लोग सेम एज एलसीएम को प्रोसेस फॉलो करते हैं। एलसीएम आप निकालने के बाद फिर उसको चेक कर लीजिए, चेक करने से एचसीएफ मल्टीप्लाई एलसीएम इक्वल टू फर्स्ट नंबर मल्टीप्लाई सेकेंड नंबर, और हम लोगों ने निकाला, और 2 3 6 6 इक्वल टू 2 3 6 6। सो लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड, हमारा आंसर सही है। ओके, अब आपको क्या करना है, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हम आपको देते हैं, आप अपने घर करेंगे और हमें कमेंट में या फिर ईमेल से व्हाट्सएप के जरिए आप जैसे कर लेंगे वैसे हमको भेज देंगे। ओके, चलिए लेट्स सी योर होमवर्क। नोटिस करना, कोई मिस्टेक नहीं होना चाहिए। (92) and 36. This is your homework and one or more. Thanks. See you next video.